नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क न्यूज़ चैनल पर। अभी हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में, और ये विद्युत विभाग में हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग हैं, और इन लोगों की समस्या है बिजली को लेकर। अब कितनी समस्याएं इन लोगों को आ रही हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? आज बिजली की समस्या को लेके जो गंगा पार में अमृतपुर से लेकर के और राजेपुर तक, जमालपुर मोड़ तक पूरा गंगा में डूबा रहा 3 महीने। और 3 महीने के बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो यहाँ के जेई जो वहाँ तैनात हैं अमृतपुर में, होरीलाल जी, वो जाकर के लाइन को उतारते हैं। जब किसान रोकता है तो उनसे अभद्रता करते हैं, जबकि शासन के आदेश हैं कि कनेक्शन ना काटा जाए, उन पर बिल वसूला जाए धीरे धीरे। जब पैसा नहीं हम पैसा नहीं मारेंगे, बिल देंगे, सरकार का पैसा है, लेकिन अभद्रता नहीं करेंगे। ये सब जो परसों अभद्रता हुई है उसको लेकर वहाँ का किसान उज्जीवित है, और इन लोगों ने हमें सूचना दी। मैंने कहा आ जाइएगा, बड़े साहब घेरेंगे, उनसे ही उस जेई पर कार्रवाई कराएंगे। अगर जेई पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहीं हंडी जरेगी, यहीं रहेंगे, और तभी जाएंगे जब उस पर कार्रवाई हो जाएगी और वहाँ से होरीलाल हट जाएगा। और इन किसानों से होरीलाल ने ये कहा है जेई साहब ने कि हमने सांसद जी को घुटबने कर दिया, अब किसान कोई चीज़ नहीं है। अरे तुमने सांसद जी को कर दिया, वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन हम वीडियो वायरल नहीं करेंगे। यहाँ का किसान डंडा लेके तुम पे हावी होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। और ये अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी किसी कीमत पर। इसलिए हम बड़े साहब से कहने आए हैं, इनसे पहले कहेंगे, नहीं तो जेई को सबक सिखा दिया जाएगा। कितना भी ये मार खा हो, मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इनका मुखिया हूँ, मुखिया के नाते अगर इनका भी जहाँ खून पसीना गिरेगा तब खून बहाएंगे। ये किसान है, किसान देवता है। 3 महीने बाढ़ में डूबे रहे, कोई भी देखने नहीं आया। और आज जब बाढ़ कम हुई, वो अपने फसलों पे जोत बो करके फसलों को बो रहा है, तब जेई वहाँ उत्पीड़न करके इनकी अभद्रता कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं अभद्रता हो रही है, ये कब से हो रही है? ये आज से 3 दिन पहले इन किसानों पे अभद्रता हुई है। होरीलाल जेई ने ये कहा कि कनेक्शन किसी कीमत पे हम ये काटेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये चोरी से मैं या किसी से चोरी नहीं चलाती, कनेक्शन है, पैसा नहीं दे पाया, फसलें चली गई। फसलें जब चली गई तो किसान पास पैसा नहीं, जब पैसा नहीं तो किसान कहाँ दे पाए? समय भी दीजिए, सरकार का भी है, मीडिया के माध्यम से, अखबार से माध्यम से सारा निकलता है कि जबरदस्ती बिल न वसूला जाए। और जबरदस्ती वसूलता है, अभद्रता करता है, गाली गोली करता है। वो क्यों करता है? ये कारण है, हमें नहीं कहना चाहिए कि वो उसके पास एक तलवार है, अफीम। क्यों कहता? हर्जन लगा देंगे हम। अगर तुमने हमसे बात करी तो मैं कहता हूँ कितना हर्जन लगाओगे ना, तुमको हम वहीं पकड़ के बांधने के निपटे थे। हमने कहा था इनसे, हमने बांध दो खंबे से, मैं आ रहा हूँ, देखें कि कितना है। तो उसने कहा कि मैंने सांसद जी को गुड़भड़े कर दिया। अरे सांसद जी को कर दिया, सांसद जी हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। साहब से बात होगी, जो निर्णय होगा। आज जेई वहाँ नहीं देखना चाहते, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, तो जेई से मतलब इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि उनके पद से ही उन्हें हटाया जा रहा है? देखिए, पद की बात नहीं है, बात एक सम्मान की है। जहाँ किसानों का कोई अधिकारी अगर सम्मान करेगा तो उससे संघर्ष जरूर होगा। ये वो किसान है, कितना भी बिगड़ल बैल हो, उसकी नाथ में जब वो डालता है ना, नाक में नाथ, और 2 डंडे पीछे से लगाता है तो वो सीधा चलता है। तो अधिकारी चाहे कर्मचारी कितना भी अगर किसानों से अन्याय करेगा तो किसान उसे सीधा चलाना भी जानता है। चलिए ठीक है, इधर किसान लोग भी बैठे हुए हैं, जो लोगों के पास समस्या है, इनसे बात कर लेते हैं। आपको मतलब क्या समस्या हो रही है? जो ये लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं या? सही बता रहे हैं सर। अच्छा, सही बता रहे हैं। अगर एक भी बल्ब जलता हो तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये बिल आता है। अच्छा। और कहते हैं नहीं दोगे तो यहाँ से कनेक्शन कटवा देंगे तुम्हारा। मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, गाली वाली देते हैं। अच्छा हाँ। चलिए, इधर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। बाबा, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या है कि बैजात हैं। हाँ। अवकात पैसा दो, हाँ। चाहे 100 200 दे दो, 500 दे दो तो नहीं काटत।
और ना है तो भी काट देते। मतलब एक तरफ घूस ले रहे हैं। हाँ घूस ले रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ अच्छा, और काट देते भाई। मतलब गांव के जितने लोग हैं सबके साथ। हाँ सबके साथ जी। हाँ अबे एक ही गांव के हैं, 4 गांव के ना, एक ही गांव। अभी एक ही गांव के। अबे एक ही गांव के हैं। तो ये मतलब कब से हो रहा है आपके गांव में? ये कम से कम आज 8 दिन हो गए जब से कैंप लगा रहे हैं। हाँ कैंप लगा रहे हैं और ये जाते हैं और कहते बिल जमा करो और आदमी कहता भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो केबिल काट के नीचे डाल देते हैं। अच्छा। हाँ मतलब जब बाढ़ आई थी तब कोई नहीं देखने आया? तब कोई नहीं सर देखने गया। हाँ तो मतलब सेम समस्या आपके पास भी है? सब सही है सबके समस्या, पास है। सबके पास है। हम लोग बिल जमा करेंगे लेकिन टाइम है। अच्छा, बेचारी महिलाओं से पूछो। नहीं ना, आप बता दीजिए क्या समस्या है उनसे। और समस्या तो पूरी हमारे ऊपर आई, इनके कनेक्शन काटने लगे। इन लोगों ने हमें बुलाओ, हमने कि भैया तुम्हारे इनके पास पैसा नहीं है, इनकी कुछ गुंजाइश करो। तो कहने लगे वो गुंजाइश बिल्कुल नहीं, हमें अपना काम करने दो। हमने तुम्हारा क्या काम है भैया, तुम कौन हो कि हम यही, हमने बहुत अच्छी बात है और ऐसा करो, इनके पास आज पैसा नहीं है तो इनका कनेक्शन ना काटो, पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा देंगे। बिल्कुल नहीं जमा, थोड़ा थोड़ा करके आज ही जमा करने पे हमें अपना काम करने दो। तो हमने कि अपना काम करने दो, हम भी भैया अपने काम करने दो। तो ये किसान लोग हैं, इनके पास आज नहीं है। तो उसने पुलिस के लिए तुरंत फोर्स किया, 100 नंबर के सिपाही को स्वयं किस पर बैठा लाओ, मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल बैठा ले आओ। उसके बाद यहाँ से भी एक अधिकारी को बुलाओ, माने नहीं, मुकदमा तो इनके ऊपर बनाए दो, सबके ऊपर मुकदमा बनाए दो, मुकदमा झेलो जी भैया, मुकदमा बनाई दियो, मुकदमा झेलो जी। गरीब आदमी पैसा ना इनके पास है। पूरे गांव की समस्या है क्योंकि बाढ़ पीड़ित रहे, बाढ़ ग्रसित रहे, 6 महीना कोई फसल नहीं भाई। आज इनके पास वो समस्या है कि खेत में बही के लिए बीज नहीं, खाद नहीं, कि अपनी बीज खाद करें कि छूट वालों जमा कर पाए, इनका ले छूट आगे के फागुन में दी जाए, आलू बालू तैयार हो जाए, उससे जमा कर ली। आज की छूट जो लोग नहीं ले पाई, कैसे नहीं ले पाई कि खेत बही के लिए खाद नहीं, बीज नहीं, खाद भी नहीं है, बीज भी नहीं है। तो बोलो आज छूट की तैयारी जी करें कि छूट ले घुमाएगी, खाद बीज अपनी करते घुमाए, आगे फसल ले डालें। 6 महीना जिनके पास कोई फसल नहीं हो, नदी में डूबे भय, गंगा के डूबे भय, रामगंगा के डूबे भय, कैसे जमा कर सकत। समस्या जो है वो होरी लाल की है, समस्या जो है वो होरी लाल दबंग किस्म का यही है। और वो कहता है कि अगर यहाँ से मतलब मैं रहा तो बाबा जी ने दंगा पंगा लिया है, फिर बाबा जी से निपट लेंगे। हमसे कहा कि हम तुमको निपट लेंगे। अच्छा। अरे बहुत दबंग किस्म का मतलब धमकी। अगर यहाँ से न गया तो हमारे लोगों के लिए कुछ हो सकता है। मुकदमे की बीसियों धमकी देंगे, सब लोगों पर मुकदमा काम कर देंगे। दबंगई चल रही है उसकी। हाँ। चलिए महिलाओं से पूछ लेते हैं, समस्या मतलब यही सब है आपके साथ? यही समस्या है। कितने दिनों से चल रही है? हो गए हैं 2-3 महीने। अच्छा, 2 महीने हो गए। आप बताइए कुछ। हमारे भैया समस्या हमारे जाए, हमारा कोई पैदा करो ना, हम कहाँ से भी लोग जमा करें बताओ। अच्छा, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हाँ। हमारा कोई नहीं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या समस्या है? एक बल्ब जितनी खा ले सफेद देखिए वो चले, आपको ही चलो जाए और 8-8 महीना घरे ना रहे, हमारे गांव में पहुँच लो बहरा चले जाता और बिल 15,000 आओ, पहले आओ 10,000 और 15,000 आओ और फिर 2 महीना बाद 20,000 आई। हम कहाँ से बताओ। और महा गरीब पूरे गाँव में से पूछ लो। मतलब एक बल्ब जल रहा है और खूब बिल आ रहा है? हाँ बिल ऐसा यार, पहले पास जे ने कही ये वो हम और दूसरा लगा देंगे जिसमें बिल ज़्यादा आता है और आज तक ना बो लगाओ बह लगो। हाँ बताओ क्या करें हम, जब खान वाले पैसा ना वो 15-20 कहाँ से रुपया लावे वो बताओ हमें। मतलब एक तरह से ठगी चल रही है। कतई हमारे यहाँ ठगी कतई ठगिया और 100-500 रुपया ले ना कोई जो उतार देता हम यहाँ से। हाँ घूस भी ले। हाँ 500 रुपया ले। मतलब ये हरिजन एक्ट की क्या बात चल रही है कि हरिजन एक्ट लगा देंगे? ये उनके पास एक विशेष पावर है भाई कि जनता को धमकाने के लिए, डराने के लिए हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और उनमें क्या कानून है। ऐसे तो कोई अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा, कहेगा हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। ये सब पुलिस में हमारे माननीय कप्तान साहब हैं और जिन्हें सब अधिकारी हैं। तो एक मतलब एक कौन सा मतलब हुआ कि हरिजन एक्ट लगा के काम नहीं करेंगे, जनता को धमकाएंगे, जनता से लूट करेंगे। पूरी तरह धमकाया। हाँ, हरिजन एक्ट के नाम पर क्या जनता से लूट करोगे तुम? तो फिर संविधान का है कहा? बाबा साहब ने संविधान बनाया है अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने ये तो नहीं लिख दिया कि तुम मतलब हरिजन एक्ट के नाम पर जनता का शोषण करोगे, इसलिए बनाया था। ये उनसे जेई साहब से पूछ लिया जाए, पत्रकार बंधु उनसे एक बार पूछें कि बाबा साहब ने जो संविधान रचा है तो उसमें इसलिए रचा कि तुम हरिजन के नाम पर जनता का शोषण करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। हाँ, तो ये वो अपने दिमाग से बात निकाल दें कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। संविधान में बहुत से कानून हैं और तुम ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और जाति बहुत जल्दी है।
इसलिए ये वो अपने दिमाग से निकाल दें। और अधिकारियों से, मैं पत्रकार बंधु से कहना चाहूँगा कि जब एक प्रधान ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य होता है, उससे लेकर राष्ट्रपति तक, और सफाई कर्मचारी से लेकर जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ तक हर व्यक्ति को एक कसम दिलाई जाती है कि मैं जनता की सेवा व पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करूँगा। क्या तुम्हें वो कसम नहीं खिलाई गई? क्या वो तुम्हें कसम याद नहीं है? दारू पीकर जनता के साथ अभद्रता करोगे? इस संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही बता दें। आप लोग भी उनसे पूछिएगा कि आप बताइए, आप दारू पीकर जनता को हरिजन के नाम पे डराते धमकाते, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है, ये तुम बताइए, साफ करिए। बिल्कुल कर रहे हैं बातचीत करने। और यहाँ पर इन लोगों की जो समस्या है वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द समाधान हो जाए। हाँ, तो और जो हम चाहते, माने हमारे एक्सीन साहब जो एसी साहब आए हैं, वो नए अधिकारी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे बात सुनकर मुझे लगा, अपेक्षा भी है कि जनता का कुछ हद तक जो है समाधान होगा, क्योंकि जो लोग जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आते हैं तो वो समझते हैं कि जनता का वास्तविक दर्द क्या है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है। और जिस व्यक्ति ने हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ा वो इस राष्ट्र की न तो सेवा कर सकता है और ना ही जनता के लिए काम कर सकता है, ना समझ सकता है। चलिए बाबा से पूछते हैं क्या दिक्कत। हेलो, अरे आप बोलो। देखो भाई, हमारे यहाँ 6 महीना तक भर कोई सुनवाई नहीं, तार भी टूटे हैं और कहते हैं अपने 30 से तेल डालिए। का बिल नहीं देते क्या? हम नहीं देते हैं तो उनको उनके कनेक्शन काट दे जाए। हमने जाइए कहते जा ही जाए, हम पर हो फौरन जमा कराई ले। चलिए ठीक है, सबसे बात हो गई है, सभी समाधान। बात यही निकल कर आ रही है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द। लाइन भी टूटी है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। चलिए ठीक है, वो सब बातें हो गई हैं। सभी लोगों ने बताया किस तरह से इन लोगों के पास समस्याएं हैं और इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हम भी यही चाह रहे हैं। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।